हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम, जय हिंद दोस्तों। कैंसर जो कि बहुत ही तेजी से फैल रहा है कैंसर और लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं कैंसर के। कैंसर के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाए नहीं है, तो मुझे लगा कि एक ऐसा कैंसर जो मेल में आदमियों में बहुत कॉमन है और लंग कैंसर के बाद सेकंड नंबर का कैंसर अगर कोई है वो है प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट ग्लैंड यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना। तो सिर्फ आदमियों में होता है, तो सुनने के लिए वैसे लेडीज भी सुन सकती है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि घर में आदमी भी होते हैं। चलिए पहले बताता हूँ कि अगर आप देखें तो 100 प्रोस्टेट के से 13 कैंसर के पेशेंट निकलते हैं, इतना कॉमन है। सिम्टम बता देता हूँ पहले, फिर बताऊंगा कि डायग्नोसिस कैसे करना है और ट्रीटमेंट मोटा मोटा, क्योंकि ट्रीटमेंट के बारे में ज़्यादा मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अवेयरनेस वीडियो बनाना चाहिए जिससे कि लोग अवेयर हो जाएं। ट्रीटमेंट तो बाद में होते रहते हैं। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर है तो ये वाले सिम्टम हो सकते हैं कि नीचे पेल्विक एरिया में जहां आप पेशाब करते हैं उस एरिया में कहीं ना कहीं पेन शुरू हो जाए, या पेशाब करने में आपको दिक्कत शुरू हो जाए, पेशाब पूरी तरह से खुल के नहीं आ रहा है या बीच में निकल जाता है, या बार बार आना है, रात को बार बार उठना पड़ता है, मतलब कोई भी पेशाब से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, या पेनफुल पेशाब है, पेशाब करते हुए दर्द होता है, या पेशाब में ब्लड आ रहा है, या सीमन में ब्लड आ रहा है ना। तो बड़ी सारी प्रॉब्लम ऐसी हैं जहां पे ये या फिर आपको पेशाब करने में स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, खुल के नहीं आ रहा है। तो जनरली जो प्रोस्टेट जो बेनाइन हाइपरप्लेजिया होता है, बीएचपी, तो उसमें जो सिम्टम है करीब करीब अगर देखें तो सेम सिम्टम यहाँ पे भी है ना। और कई बार पेन जो है लोअर कमर में दर्द हो सकता है, थाइज में हो सकता है, तो इस तरह के वेक सिम्टम भी हो सकते हैं। भूख ना लगना, वजन कम होते जाना, ये भी सिम्टम होते हैं। और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी एक सिम्टम हो सकता है, ठीक है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के बीच में यूरिन निकल जाता है, ये भी एक हो सकता है सिम्टम। और इनफर्टिलिटी, ये भी एक सिम्टम हो सकता है। तो कुल मिला के, और पेनफुल इजेकुलेशन, ये भी एक सिम्टम हो सकता है। मतलब कोई भी पेशाब से संबंधित बीमारी है तो भी आपको प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर का डाउट होना चाहिए। मैंने फिर बताया कि सिम्टम प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर के और प्रोस्टेट एनलार्ज होने के, जिसको हम कहते हैं बीएचपी, बेनाइन हाइपरप्लेजिया ऑफ प्रोस्टेट, ऑलमोस्ट सेम है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क फिर पता कैसे चलेगा वो भी बताता हूं आपको। लेकिन ये देखा गया कि खतरा किसमें ज्यादा होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, 50 साल की उम्र के बाद इसका खतरा बढ़ता जाता है। और फैमिली हिस्ट्री अगर है, 60 साल से कम उम्र में अगर किसी को ये हुआ है तो रिस्क बढ़ जाता है। जो लोग स्मोकर्स हैं उनमें रिस्क ज्यादा होता है। ओबेसिटी वालों में ये रिस्क ज्यादा होता है। ज्यादा क्रॉनिक एल्कोहलिक, जो ज्यादा शराब शुरू पीते हैं, उनमें भी ये ज्यादा होता है। और हाई कैल्शियम वाली डाइट जो लोग लेते हैं उनमें भी ये रिस्क ज्यादा होता है। एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जिनको बार बार होती है, उनमें भी रिस्क ज्यादा होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का इन्फेक्शन, जिसको प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं, वो भी अगर बार बार हो रहा है तो उसमें भी ये ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। अब बताऊंगा कि इसकी आखिर स्टेजिंग क्या होती है। स्टेजिंग देखो मोटा मोटा बताऊंगा, इसमें ज्यादा आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, आपके लिए एक अवेयरनेस वीडियो है, क्योंकि अगला पोर्शन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो टेस्ट पीएसए नाम का एक टेस्ट कराते हैं, प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन, तो उसकी क्या वैल्यू है। स्टेजिंग मोटा मोटा है, स्टेज 1, स्टेज 2 अभी लोकलाइज है, स्टेज 3 जो है लोकली एडवांस हो गया, और स्टेज 4 फैल गया है बस। तो स्टेज 4 का मतलब फैल गया है। काफी लंबे समय तक ये पड़ा रहता है चुपचाप, कुछ नहीं कहता है, कई बार ट्रीटमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ती है, ये भी मैं बता दूं। तो प्रोस्टेट कैंसर नाम कैंसर है, लेकिन बहुत ज्यादा दुख नहीं देता है, लेकिन हाँ फैल जाए तो फिर दुख ही दुख है। इसकी हम डायग्नोस कैसे करते हैं। सबसे पहली चीज कि एक तो आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट करा के देखा, तो ब्लड टेस्ट में पीएसए नाम का एक टेस्ट होता है, प्रोस्टेटिक सरफेस एंटीजन स्पेसिफिक एंटीजन, प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन, या प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, पीएसए। पीएसए जो होता है नॉर्मली जो होता है 4 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से कम होता है, लेकिन अगर ये 4 से 10 के बीच में आ रहा है और जितना ज्यादा आ रहा है तो चांसेस होते हैं प्रोस्टेट कैंसर के। लेकिन कई बार फॉल्स पॉजिटिव भी ये आ जाता है, कई बार मतलब कैंसर नहीं है तो भी पीएसए बढ़ा हुआ आ सकता है। जैसे कि प्रोस्टेटाइटिस में प्रोस्टेट का कोई इन्फेक्शन हो गया, उसमें भी बढ़ा हुआ आ सकता है, यानी बीएचपी में भी आ सकता है, बेनाइन हाइपरप्लेजिया प्रोस्टेट में आ सकता है। या आपने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ली 2 दिन पहले टेस्ट कराने से,
तो भी ये बढ़ा हुआ आ सकता है। लेकिन पीएसए अगर बढ़ा हुआ आता है तो फिर बायोप्सी की जाती है, लेकिन उससे पहले दो कुछ टेस्ट और भी हैं, पहले वो करा के देख लें, जैसे कि अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड भी जो रेक्टल हाई रेजोल्यूशन रेक्टल अल्ट्रासाउंड ज़्यादा बेनिफिट करेगा इसमें। एमआरआई करा के देख सकते हैं, या भी डॉक्टर डिजिटली रेक्टल एग्जामिनेशन करे, एक ग्लव्स पहन के, फिर वो आपके नीचे से लैट्रिन के रास्ते से रेक्टम के रास्ते से टेस्ट करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड को, कहीं थिक है, हार्ड है, कैसा है, वहां से भी काफी हद तक पता चल जाता है। एमआरआई भी करा के देख सकते हैं पेल्विस का या केयूबी। जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तब डिसाइड होता है कि पेशेंट की बायोप्सी करनी है या नहीं करनी है, फिर बायोप्सी की जाती है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जहां हाई पीएसए वैल्यू आती है वहां पे सिर्फ 25% पेशेंट में ही कैंसर निकलता है, बाकी पीएसए की वैल्यू ऐसे ही होती है फालतू की। ठीक है, तो इतना मत डरो भी मत कि पीएसए हाई आ गया मेरा तो मैं अब बस डर के बैठ जाऊं, ऐसा नहीं है। ठीक है, और प्रोस्टेट कैंसर मैं फिर बोल रहा हूं, नाम कैंसर है लेकिन काफी सालों तक ये चुपचाप पड़ा रहता है, और ज्यादातर लोगों की डेथ प्रोस्टेट कैंसर में कैंसर से नहीं होती है, प्रोस्टेट कैंसर से नहीं होती, कुछ और रीजन से हो सकती है। किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी का लीवर खराब हो गया, कुछ भी हो सकता है, किडनी फेलियर हो गया। तो मतलब प्रोस्टेट कैंसर उतनी नाम कैंसर तो हो गया, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि प्रोस्टेट कैंसर से मरीज मरेगा, क्योंकि सालों तक पड़ा रहता है, 20-20 साल, 15-15 साल, तो फिर उस समय हो सकता है फिर कोई और बीमारी हो जाए उसको पड़े पड़े। तो ये तो था एक पीएसए के नाम का टेस्ट। और प्रिवेंशन यही है कि इसको प्रिवेंट कैसे करना है भाई, एक्सरसाइज करो, अच्छी डाइट लो, फ्रूट वेजिटेबल जरूर खाओ, है ना। तो जैसे बाकी कैंसर में बताते हैं वही कैंसर इस कैंसर में के बारे में वही है। और अगर आपको कोई भी सिम्टम लगता है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपना पीएसए टेस्ट कराएं। और पीएसए एक रूटीन टेस्ट होना चाहिए। जब हम मेल जैसे फीमेल का हम मेमोग्राफी कराते हैं या उनकी पैप स्मीयर बनवाते हैं, ऐसे आदमियों का भी जब रूटीन टेस्ट कराते हैं 50 साल के बाद, तो पीएसए नाम का टेस्ट भी उनका एक होना चाहिए रूटीन टेस्ट में। तो आप लोगों को बोलूंगा जब कंप्लीट हेल्थ चेकअप कराते हैं, अगर आपकी उम्र 50 साल से ऊपर है तो अपना पीएसए टेस्ट भी जरूर कराएं। ठीक है, स्टेजिंग बता दी मैंने, सब कुछ बता दिया है। ठीक है, ट्रीटमेंट में बेसिकली सर्जरी है, रेडिकल प्रोस्टेक्टमी, मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड निकाल देते हैं अगर इस ट्रीटमेंट जरूरत पड़ती है तो। उसके बाद रेडियोथेरेपी है, हार्मोनल थेरेपी है, कीमोथेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, तो बड़ी सारी थेरेपीज हैं। मैं यहाँ पे थेरेपीज की बात करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मेरा काम नहीं है, मैं कोई ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं हूँ जो मैं आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट बताऊं। मेरा काम है सिर्फ आपको अवेयर करना कि इस तरह के सिम्टम अगर आ रहे हैं तो जरूर टेस्ट कराएं और अपना पीएसए नाम का टेस्ट जरूर कराएं। लेकिन ये भी याद रखें कई बार पीएसए फालतू में भी ज्यादा आ जाता है, तो इतना घबराएं मत और अपने डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाएं। डॉक्टर रिपोर्ट देखने के बाद ही डिसाइड करेगा कि कुछ सिग्निफिकेंट है या नहीं है। कई बार इन्फेक्शन होने से भी बढ़ जाता है, कई बार एंटीबायोटिक देके वो कम भी हो जाता है। लेकिन ये सब डॉक्टर के लेवल की बातें हैं। आप अपने आप सेल्फ डिसीजन मत लें कि मेरा पीएसए बढ़ गया, अब आपने पूरा इंटरनेट खंगाल डाला, भाई कैंसर हो गया, कैंसर हो गया। अब कैंसर से तो कुछ हुआ नहीं, पता चला कैंसर था भी नहीं, और आप इतना डर गए कि आप उसमें डिप्रेशन में चले गए और उसकी वजह से टेंशन से आपने शुगर ले लिया और आपको हार्ट अटैक हो गया। तो इतना टेंशन मत लो, कोई इतना बड़ा आफत भी नहीं है। प्रोस्टेट कैंसर नाम का कैंसर जरूर है, लेकिन हाँ अगर फैला हुआ है, मेटास्टेसिस है, लिम्फ नोड में जा चुका है, तो जरूर खतरनाक साबित हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और इस तरह के और कैंसर भी मैं जरूर उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ये मेरा काफी दिनों के बाद प्रोस्टेट कैंसर के ऊपर वीडियो बना रहे। इससे पहले मैंने ब्रेस्ट कैंसर पे बनाया था, काफी लोगों ने देखा उसको, तो वो भी वीडियो आप देखना चाहें तो लेडीज वो देख सकती हैं, और आदमियों के लिए ये है, अगर देखना चाहें तो लेडीज भी देख सकती हैं, क्योंकि भाई है, बेटा है, फादर है, तो किसी को भी हो सकता है अगर उम्र 50 साल से ज्यादा है तो। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय।